मेरा नाम ज़ैन शाह है और यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से पहले और इवन अभी तक मैं एक फुल टाइम अमेज़ॉन और ईबे सेलर हूँ। मैंने ये बिज़नेस आज से 12 साल पहले शुरू किया था। इस वजह से शुरू किया था कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकूं। और यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मेरा सिंपल मकसद ये है कि जो मैंने 12 साल के अंदर सीखा है अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, इस तरह नहीं कि किसी की वीडियो देख के वीडियो बना ली, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से। आप मुझे आज भी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करेंगे तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में ज़्यादातर मेरा टाइम अपने अमेज़ॉन और ईबे स्टोर के ऊपर स्टॉक मैनेजमेंट, नई प्रोडक्ट रिसर्च, वेयर हाउस और इस तरह की चीज़ों के अंदर गुजरता है। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ एक चीज़ का, यहाँ पे मैं बैठ के आपको कोई चीज़ सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो 100% करेक्ट होगी, ठीक है, और उसके ऊपर मेरा अपना ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस होगा। अभी मे भी आपका दिल ना करे चैनल को सब्सक्राइब करने पे, लेकिन लाइक करने पे, और मैं आपको बोल भी नहीं रहा कि आप करें, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे इस वजह से कि ये वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ पैक है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई भी फ्री में नहीं देगा। ये वीडियो देखने के दरमियान ही आपका खुद से दिल ना किया लाइक और सब्सक्राइब करने पे, तो आपने मेरा चैनल देखना छोड़ देना है। फिर आपने वहां जाना है जहां आपको गाड़ियां शाड़ियां सब कुछ नजर आता है, ठीक है। तो मेरा मकसद आपको एक फ्री इंफॉर्मेशन देना, उससे जहां से मुझे एक्सपीरियंस के साथ वो इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। अपने ज़ाती तौर पे एज अ ई कॉमर्स सेलर, जहाँ से मेरी 90% 99% इनकम एज अ ई कॉमर्स सेलर ही आ जाती है यूके के अंदर, वहाँ से मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो स्टोर है वो आप देख सकते हैं कि पिछले 7 डेज़ के अंदर, यहाँ पे 7 डेज़ का डाटा है। 7 डेज़ के अंदर इस स्टोर का जो ओवरऑल रेवेन्यू है, सेल है, ये प्रॉफिट नहीं है, वो है 12,019 पाउंड। इस स्टोर के ऊपर 1004 आइटम सेल हो चुके हैं और एवरेज प्राइस जो है वो 1197 है। ये 7 दिन का डेटा है। अगर हम 30% प्रॉफिट मार्जिन से भी इसको काउंट करते हैं, 30% प्रॉफिट मार्जिन से भी, तो इस स्टोर ने तकरीबन 3500 से लेके 4000 पाउंड जो है वो एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर नहीं, एक हफ्ते के अंदर। और इस स्टोर पे कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं और किस बिजनेस मॉडल को फॉलो हो रहा है वो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो आप सिंपली यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स, मैं आपको प्रोडक्ट्स खोल के भी दिखाऊंगा, आपको बिजनेस मॉडल पूरे का पूरा समझाऊंगा कि आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने ये बिजनेस मॉडल कैसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट देख लें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट देख लें। ये सिंपली अमेज़ॉन से प्रोडक्ट को पिक करके ईबे के ऊपर प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख लें, ये प्रोडक्ट आप जो है वो यहाँ पे देखें, जिसके सामने आपको एक अमेज़ॉन को लोगो नजर आएगा, ऊपर ग्रीन टिक नजर आएगी, आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सिंपली अमेज़ॉन के स्टोर से पिक हो रही है। ये है पहला पेज। हम दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट नजर आ गई, ये वाली, ठीक है। आपको ऊपर ये प्रोडक्ट नजर आ गई। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस बिजनेस मॉडल को पूरे का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हम प्रॉफिट मार्जिन काउंट करना सीखेंगे, प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करना है, ऑर्डर कैसे फुलफिलमेंट करने हैं, कस्टमर के साथ जो हमें इशू आ सकते हैं उसको हमने किस तरह डील करना है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन से पैक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये प्रोडक्ट जो ईबे के स्टोर के ऊपर लगी हुई है, इसकी प्राइस है 116 पाउंड एंड 99p, ठीक है। 231 टाइम्स ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो चुकी है, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को अगर हम अमेज़ॉन के ऊपर देखते हैं तो इसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो आपको सेट ऑफ 2 की मिलेगी 895। इस तरह की जब आप चीजें देखते हैं ना, तो पहला काम जो आपने करना होता है वो करना होता है अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन। क्या ये प्रोडक्ट वर्थ करती है सेल करना या नहीं करना। इसके लिए फ्री टूल्स हैं, पेड टूल्स की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने एक कैलकुलेटर है, उसको हम बोलते हैं ईबे फी कैलकुलेटर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने ईबे फी कैलकुलेटर पे जाना है। यहाँ पे मैं कुछ फी कैलकुलेट कर रहा था, इसको रीसेट करता हूँ। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 116.99, तो 116.99 ये हमने डाल दी।
इसके बाद शिपिंग चार्ज, हम फ्री शिपिंग ऑर्डर करेंगे बिकॉज हम अमेजोन से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें हमारी अपनी शिपिंग की कॉस्ट नहीं है, ये तो ड्रॉप शिपिंग है। मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे वर्कआउट होती है। आइटम की कॉस्ट जो है वो हम यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि वो है 895, ठीक है। 895 हम यहाँ पे डाल देते हैं। 895 डालेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा 92 पाउंड प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे ईबे की फी निकाल के। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट ईबे के ऊपर सेल करते हैं, ईबे या अमेजोन के ऊपर, उससे अंदर ये मार्केट प्लेसेस ईबे और अमेजोन अपना कमीशन लेते हैं, उसको हम अमेजोन और ईबे फी बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट करना कि ये प्रोडक्ट सेल करने के हमारे एक्सपेंसेस कितने आएंगे, उसके बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, सिर्फ प्राइस को हमने नहीं देखना होता। सबसे पहला स्टेप आपका होता है ये। अगर आप ये सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करते तो आपका प्रॉफिट प्रॉबेबली ना हो, उल्टा आपका नुकसान हो जाए। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर हम ये प्रोडक्ट ये देखें, यहाँ पे ये सेल हो रही है 2295 के अंदर, ठीक है, 2295, और ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है 1895 के अंदर। अपेरेंटली तो इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपको नजर आ रहा है और ये बिल्कुल सेम प्रॉफिट मार्जिन है। आप इस लोगो पे यहाँ पे गौर करेंगे ना, और यहाँ पे भी आप इस लोगो के ऊपर गौर करें। ऑब्वियसली इन्होंने यूके स्टॉक और ये हैमर की पिक्चर लगा दी है पिक्चर को मोर अपीलिंग बनाने के लिए, और ये भी चीज़ हमें लर्न करनी चाहिए। और ये नीचे कील वगैरह लगा दिए हैं कि ये एक ऐसा शू है जो बिल्डर वगैरह यूज़ करते हैं कि ऊपर हैमर गिरे तो हमारा पाँव ना दुख जाए, नीचे से नेल आए तो हमारा पाँव ना ख़राब हो उससे। तो इसको इस पिक्चर के अंदर बड़ा सही तरीके से एलेबोरेट किया गया है, इस पिक्चर के अंदर सही तरीके से एलेबोरेट नहीं किया गया। तो इस वजह से मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पे इसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। तो वही प्रोडक्ट को पकड़ के उसकी पिक्चर को इन्हांस करके सेल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी हम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये है 2295, तो हम डालेंगे, पहले इस कैलकुलेटर को दोबारा से रीसेट करते हैं, ठीक है। जब रीसेट करेंगे तो 2295 हमने यहाँ पे लिख लेना है ईबे फी कैलकुलेटर के ऊपर। वही फ्री शिपिंग कस्टमर को हमने ऑफर करनी है, हमारी शिपिंग की कॉस्ट भी नहीं है, और हमारे आइटम की कॉस्ट जो है वो हम अमेजोन के ऊपर देख सकते हैं कि वो है 1895। सो 1895 हमने यहाँ पे डाल देना है। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही इससे बन रहा है वो है 67p। अच्छा, काफ़ी लोग जो हैं वो ये प्रॉफिट मार्जिन है इस पे, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो सकता है, तो फी कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। तो इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि काफ़ी लोग इस ट्रैप में पड़ जाते हैं कि यार ये तो बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस प्रॉफिट मार्जिन पे भी काम करें। उसकी वजह ये है कि आप इस तरह सोचें कि देखें, इससे जो भी प्रॉफिट आपका बनेगा दैट विल बी मनी जो कि आप अभी नहीं अर्न कर रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप उसके अलावा फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका 67p प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप हफ्ते की 100 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे आपके 67 पाउंड एक प्रोडक्ट से पर वीक बन रहे हैं। तो चीज़ों की बिगर पिक्चर जो है वो देखना आप स्टार्ट करें। अच्छा, अभी सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैं ज़ाती तौर पे कैसे ढूंढता हूँ। उसका ऑब्वियसली मैनुअल तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट देखिए, टाइटल से उसी प्रोडक्ट को आप ईबे के ऊपर सर्च करें। सो फॉर एग्जांपल अभी ये प्रोडक्ट है, मैंने इसके ऊपर अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट देखी है, मैं इसके टाइटल को सिंपली कॉपी करूंगा। अभी इस प्रोडक्ट पे जाने के लिए मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं चला जाता हूँ गूगल के ऊपर। जब आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सर्च करें अमेजोन के बेस्ट सेलर्स, ठीक है। आगे मार्केट का नाम लिख दे, मैं यूके के अंदर हूँ तो यूके लिख दूंगा। तो आपको अमेजोन एक लिस्ट दे देगा जो कि पॉपुलर आइटम्स हैं अमेजोन के ऊपर। अभी ये आइटम है, ये आइटम है, ये क्रॉक्स हैं, ये सारे का सारा आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। ये लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। अभी जब मुझे इस तरह की प्रोडक्ट मेरे सामने नजर आ जाती है तो मैं ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल उसका टाइटल मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। जब टाइटल कॉपी करता हूँ तो सिंपली ईबे के ऊपर चला जाता हूँ। ईबे के ऊपर जाके मेन पेज के ऊपर जाके ऊपर सर्च में ये टाइटल मैं पेस्ट कर दूंगा। जब सर्च में ये टाइटल पेस्ट करूंगा तो मुझे उसी तरह की प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरह की प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आप लोगों दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि ये प्रोडक्ट उन्होंने 7000 से भी ऊपर सेल कर चुके हैं वो, और यहाँ पे इसकी प्राइस आप देख लें और यहाँ पे आप जो है वो
Amazon के ऊपर इसकी प्राइस देख लें। तो फिर हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर जैसे मैंने आपको यूज़ करना सिखाया कि उससे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताता हूँ वो ऑटोमेशन वाला तरीका है। ऑटोमेशन वाले तरीके में आपका $1 लगता है, सिर्फ और सिर्फ $1 हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। उससे आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट ढूंढ के 100-200 प्रोडक्ट उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटोमेशन के तरीके में ये होता है कि एक टूल है, उसका नाम है Zeek Analytics। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। $1 आपका लगता है सिर्फ। आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप टूल से प्रोडक्ट ढूंढ लें और उसके बाद आप जो है वो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखें, हम यहाँ पे चले गए, ये Zeek Analytics आप खोलेंगे तो इस तरह आपको नज़र आएगा। मेरे पास इसकी ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है क्योंकि इसको मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने यहाँ पे आके प्रोडक्ट एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट एक्सप्लोरर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो है आपकी पहले मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हम सर्च करेंगे ebay.co.uk के ऊपर। अगर आप अमेरिकन मार्केट में कर रहे हैं तो ebay.com, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए ये, कनेडियन के लिए, फ्रेंच के लिए, जर्मनी के लिए, इटालियन के लिए ठीक है। तो मैं ebay.co.uk करूंगा। शिपिंग लोकेशन को मैं यूनाइटेड किंगडम ही रहने देता हूं। अगर आप अमेरिका है तो फिर आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर लें। बाइंग फॉर्मेट में आपने बाय इट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। आइटम की कंडीशन आप नहीं सेलेक्ट कर लें और लास्ट 7 डेज का डाटा चाहिए क्योंकि मुझे रीसेंट डाटा चाहिए। सेल में मैं मिनिमम 1 डालूंगा और यहाँ पे मैक्सिमम में मैं 10 डालता हूँ। मिनिमम 1 के आइटम सेल भी तो होती हो ना, और 10 इसलिए कि इतनी भी ना सेल होती हो कि हर कोई सेल करता रहे और मुझे सेल करने का चांस ही ना मिले। तो इसलिए 1 और 10 मैक्सिमम। रेवेन्यू प्राइस मैं इसको इसी तरह छोड़ दूंगा। ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैं अमेजोन को एज अ सप्लायर सेलेक्ट कर, इस पे आप अली एक्सप्रेस के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक अभी अमेजोन है तो अमेजोन के ऊपर करेंगे और मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जितनी प्रोडक्ट्स जिनके आगे ग्रीन टिक आ रही है, Zeek Analytics ने ये फाइंड आउट किया है कि इसकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर कम है और इसकी प्रोडक्ट इसकी प्राइस eBay के ऊपर ज्यादा है। तो ये प्रोडक्ट देख लें। अभी यहाँ पे आके आप ये प्रोडक्ट देख लें, ये प्रोडक्ट जो आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आके आप ये प्रोडक्ट देख लें, ठीक है। यहाँ पे आपको Amazon का लिंक भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको eBay का लिंक भी मिल जाएगा। जब आपको ये सारी प्रोडक्ट मिल जाती हैं, वो लिंक आपने लिस्ट के ऊपर सारे के सारे सेव कर लेने। जब आप वो सारे के सारे सेव कर लेंगे तो अगला हमारा मेथड आता है कि हमने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जब ऑर्डर आता है उस प्रोडक्ट को हमने फुलफिल करना है। उसका तरीका क्या है? तो लिस्टिंग के अंदर सबसे आसान तरीका ये है कि फर्ज करें ये प्रोडक्ट आपकी Amazon के ऊपर है। सिंपली आप इसका टाइटल कॉपी कर सकते हैं, आप इसकी पिक्चर कॉपी कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके सिंपली उसकी लिस्टिंग eBay के ऊपर बना दें। जब आपकी लिस्टिंग उसके ऊपर बन जाएगी तो आपने फिर ये करना है कि उस लिस्टिंग के ऊपर जब आपका ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आप सिंपली आप अपने Amazon के अकाउंट के ऊपर जाके कस्टमर का एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। जब आपके eBay के स्टोर के ऊपर ऑर्डर आएगा तो फर्ज करें आपको 20 पाउंड का ऑर्डर आया है लेकिन प्रोडक्ट Amazon के ऊपर 10 पाउंड की है। जब 20 पाउंड का ऑर्डर eBay पे आएगा आपको कस्टमर का एड्रेस भी मिल जाएगा। आप 10 पाउंड लगा के Amazon के ऊपर जाके वो प्रोडक्ट कस्टमर का एड्रेस डाल के कस्टमर को शिप कर दें। अभी उसके ऊपर थोड़े से हिकअप आते हैं कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट Amazon की पैकिंग में मिलेगी, ट्रैकिंग का क्या करना है, ये वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन उसका दूसरा तरीका, हम इस प्रोसेस सारे को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए मैं देखिए आपको फ्री वेज भी बताता हूं, आपको ऑटोमेटिक ऑटोमेशन करने के पेड वेज भी बता देता हूं, जो भी एट द एंड आपकी चॉइस है। तो पेड वेज में ये होता है कि फर्ज करें आपको यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जाना है या लंदन से एडनबरा जाना है, आप जहाज ले लें, आप पैदल चलें, पहुंच आप जाएंगे। लेकिन एक तरीके से आप जंप करके पहुंचते हैं, दूसरे तरीके से आप जरा थक के पहुंचते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। लेकिन मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि जब आप AutoDS के अंदर जाएंगे, मेरे पास AutoDS है, AutoDS के ऊपर आपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो इसका एड्रेस है एक प्रोडक्ट का, उसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। जब आप उसको कॉपी करेंगे, एड्रेस हमेशा ऊपर ब्राउजर के लिखा आता है, तो यहाँ पे आपने उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप एडिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी लिस्टिंग जो है वो आपके AutoDS के अंदर
इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप सेव एंड इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट आपकी ईबे के स्टोर के ऊपर लिंक भी हो जाएगी। अच्छा, ऑटो डीएस पे करने का तरीका, मतलब उसका फायदा ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लिस्टिंग क्विकर हो रही है, आप 10 12 15 16 20 आइटम इकट्ठे एकदम से लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फर्ज करें आपकी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट है, उसका स्टॉक खत्म हो गया अमेजोन के सेलर के पास, तो ऑटो डीएस ऑटोमेटिकली आपके ईबे के स्टोर के ऊपर उस आइटम का स्टॉक खत्म कर देगा। या अमेजोन के ऊपर उस सेलर ने प्राइस बढ़ा दी है तो ऑटो डीएस भी उस हिसाब से उस प्राइस को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो जब आपको ऑर्डर आता है और उसको आप ऑटोमेटिकली ऑटो डीएस से फुलफिल भी करा सकते हैं, तो इस तरीके से आप उसके अंदर ऑटोमेशन लगा सकते हैं ऑटो डीएस के अंदर। मैं इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा ऑटो डीएस को कैसे यूज़ करना है, लेकिन ऑब्वियसली पेड टूल है, मैं ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें बताता हूँ जिससे फ्रीली हो और सब बंदों का फ़ायदा हो। लेकिन ऑब्वियसली एक लेवल पे जाके आपकी 100-200 प्रोडक्ट हो तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं एक पेड टूल का भी एक जो है वो ट्यूटोरियल पूरे का पूरा बना दूंगा, क्योंकि एक लेवल पे जाके आपको उसको यूज करना पड़ता है। अच्छा, अभी बात अक्सर लोग ये करते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, अभी तक अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको फील हुआ है कि यार ये काम किया जा सकता है, तो लाइक सब्सक्राइब तो दबा ही दें, मेहरबानी आपकी। नहीं करते तो खैर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम कोई इनकम के लिए यूट्यूब पे दूसरों बंदों के लिए रिलाई नहीं करते। अच्छा, बात ये है कि पहली बात, नंबर 1, लोग ये बोलते हैं कि जैन भाई अमेजोन जो ट्रैकिंग नंबर देता है वो ईबे एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका क्या तरीका है? देखें, अगर आप पेड टूल यूज कर रहे हैं तो वो तो ट्रैकिंग कन्वर्ट कर देता है, जो कि ईबे पे एक्सेप्ट हो जाती है। ट्रैकिंग इसलिए होती है कि अगर आप कस्टमर को ऑर्डर भेजें और कस्टमर ये क्लेम करे कि मुझे तो ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन अगर आपके पास कोरियर का ट्रैकिंग नंबर है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि देखो ये आइटम तो तुम्हें डिलीवर हो गया है। लेकिन अमेजोन जो आपको ट्रैकिंग नंबर देता है वो सिर्फ अमेजोन के प्लेटफॉर्म के अंदर ही वर्क करता है, वो और किसी जगह पे वर्क नहीं करता। तो उसका तरीका ये है कि देखिए 100 ऑर्डर अगर आपके पास आते हैं ना, उसमें से 1-2 कस्टमर ही ऐसे होंगे जो बोलेंगे, तो अगर उनसे आपको प्रॉब्लम आती है तो सिंपली रिफंड कर दें। एक साइड पे आप पैसे बना भी तो रहे हैं, बाकी 99-98 कस्टमर से आप पैसे बना रहे हैं। आपको ट्रैकिंग नंबर अपलोड करने की पहले तो जरूरत ही नहीं है, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं होता ईबे से कि आपने लाजमी ट्रैकिंग नंबर अपलोड करना है, आप विदाउट ट्रैकिंग नंबर भी ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, लोग ये बोलते हैं कि अगर अमेजोन का पैकेज जो है वो उसकी अपनी एक ब्रांडिंग होती है, ठीक है, वो कस्टमर देखेगा तो वो बोलेगा कि देखें ये तो मैंने ईबे से ऑर्डर किया था, अमेजोन की पैकिंग में आ गया। नॉर्मल जो सिविलियंस हैं, ठीक है, उनको क्योंकि वो सेलर नहीं है तो उनको इस चीज़ का तो पहले अंदाज़ा नहीं होता। अगर कोई यूके में रहता है, अगर आपकी अम्मी या अब्बू कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, उनको पैकिंग से क्या फ़र्क पड़ता है किस पैकिंग में आ रहा है, वो तो प्रोडक्ट निकालते हैं और बस फेंक देते हैं पैकिंग उसकी। दूसरी बात यह है कि काफ़ी ईबे सेलर्स ऐसे हैं जो कि अपने ऑर्डर की फुलफिलमेंट जो है वो अमेजोन से कराते हैं, और ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पाई जाती है यहाँ पे। तो आप अगर कस्टमर आपको मैसेज करते हैं तो आप सिंपली उनको बोल सकते हैं कि मैं ईबे पे भी सेल करता हूँ, अमेजोन के ऊपर भी सेल करता हूँ, इसलिए मैं ईबे के ऑर्डर्स को अमेजोन से फुलफिल कराता हूँ। तो ये भी एक जो है वो एक्सक्यूज दी जा सकती है। बाकी एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई सी यू सून।